अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप कुछ ही मिनट्स के अंदर अपने अंदर किसी भी वजह से पैदा होने वाले स्ट्रेस को, परेशानी को आप फ़ौरी तौर पे ख़त्म कर सकते हैं या उस हद तक ख़त्म कर सकते हैं कि वो आपको नुकसान ना पहुंचाए। क्योंकि जब आप टेंशन में जाते हैं, आप स्ट्रेस में जाते हैं, तो बहुत दफ़ा तो ज़ाहिर है ये एक कुदरती एक रिस्पॉन्स होता है, लेकिन बाज़ औक़ात हम छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं। और मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में ये बताता हूँ कि जब भी आप स्ट्रेस में जाते हैं तो आपका जो हार्मोन कार्टिसोल बढ़ता है आपके जिस्म में, उसका बुनियादी मकसद ही आपके जिस्म को उस हालत के लिए तैयार करना था कि जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में जाते हैं कुदरती तौर पे, कि आपके ब्लड प्रेशर को ऊपर लेके जाता है, आपके शुगर को ऊपर लेके जाता है, आपके हार्ट रेट को ऊपर लेके जाता है। लेकिन जब आप छोटी छोटी बातों पे ही स्ट्रेस में जाना शुरू कर दें, जो कि आजकल का जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है, तो ये चीज़ फिर हमें नुकसान देती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा ये बात की जाती है कि वो लोग जो फिट थे देखने में, तो जब उनको दिल का अटैक होता है, हार्ट अटैक होता है और उससे उनकी जान चली जाती है, तो डॉक्टर्स यही समझाते नज़र आते हैं लोगों को कि भाई नया जो लाइफस्टाइल है उसमें हमने स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा पाल लिए हैं, जिसकी वजह से वो परेशानियां, वो ज़हनी तनाव जिसमें आप अक्सर चले जाते हैं और दिन में एक दफ़ा से ज़्यादा दफ़ा जाते हैं, तो वो आपके दिल की सेहत को बहुत बुरे तरीके से मुतासिर करता है। तो ऐसी कोई भी सूरत हाल कि जिसमें आपको स्ट्रेस होता है और आपको लगता है उस वक़्त कि आप उस वक़्त परेशानी में हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को फिर कोई वे आउट नज़र नहीं आता, कोई तरीका नज़र नहीं आता, तो वो बहुत आसान एक काम कर सकते हैं। दिन में एक दफ़ा से ज़्यादा दफ़ा वो कर सकते हैं, बल्कि उनको 3 से 4 दफ़ा करना चाहिए। और ख़ास तौर पे जब भी वो स्ट्रेस में जाते हैं तो ज़रूर करना चाहिए। तरीका क्या है, मैं पहले आपको वो तरीका बताता हूँ और उसके बाद थोड़ा सा उसकी साइंस भी समझा दूँगा। तरीका ये होता है कि आपने एक रूटीन का भी सांस लें तो चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा गहरा सांस लेने के बाद जो आप सांस बाहर निकालेंगे वो आपने बहुत आहिस्ता से और स्लोली निकालना है। यानी आपने इनहेल किया, थोड़ा सा ज़्यादा कर लें। जैसे मिसाल के तौर पे बाज़ औक़ात हम आह भरते हैं, ये आह भरना जो होता है, आपने गौर किया होगा, ख़ास तौर पे आप उस वक़्त आह भर रहे होते हैं जब आप किसी ना किसी वजह से स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो, परेशानी में हो। बच्चा रोते हुए बड़ी दफ़ा ये करता है इस तरीके से। उससे क्या होता है आह करने से कि गहरा सांस अंदर जाता है और फिर आप लंबा सांस बाहर निकालते हैं। तो अगर आप गहरा सांस लेके जाएं अंदर और उसके बाद लंबा सांस बाहर निकालें और आहिस्ता आहिस्ता निकालें, जो एक्सहेलेशन होती है, तो उसको आप एक्सहेल करें, बाहर की तरफ जो निकालें वो स्लोली निकालें, आहिस्ता आहिस्ता। यानी आपका सांस जब बाहर निकलेगा तो फिर आपका स्ट्रेस, यानी फ़र्ज़ करें आप परेशानी में हैं किसी भी वजह से, और कोई भी वजह हो सकती है, ये घर की वजह हो सकती है, ये कारोबारी मामलात की वजह से हो सकती है, और ये हो सकता है कि आपके शहर में, आपके मुल्क में हालात बार बार ऐसे हो रहे हों कि आप परेशानी में जाएं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप विद इन मिनट्स करेंगे। आप 3 दफ़ा कर लें, यानी कहीं पे भी बैठे हैं, खड़े हैं, आ जा रहे हैं, आप इंटेंशनली करेंगे, इरादतन ये करेंगे। जब आप इसको करेंगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जो है वो कम हो जाएगा और विद इन मिनट्स कम होगा। कि आपने 1 दफ़ा किया, 2 दफ़ा किया, 3 दफ़ा किया, उसकी वजह एक बहुत है, साइंस की एक रीज़न है इसके पीछे, कि हमारा जो, देखें, जब हम टेंशन में जाते हैं, परेशानी में जाते हैं, तो हमारा जो हार्ट है, दिल है, उसके अंदर एक ऐसा सिस्टम है जिसको हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, जो दिमाग के साथ आपस में राब्ते में होता है। तो हार्ट बहुत तेज़ी से फिर धड़कता है। आपने अक्सर वो नोट किया होगा कि जब आपको मसला होता है तो आपका दिल ज़्यादा धड़कता है और दिमाग को भी ये परेशानी के सिग्नल जाते हैं, और दिमाग से मज़ीद जो ये सिस्टम होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो उस वक्त एक्टिव होता है जब आप किसी स्ट्रेस में होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो मज़ीद एक्टिव होता है। तो करते करते फिर आपको एक ऐसी पोजीशन बन जाती है कि जिसमें आपका दिल भी ज़्यादा धड़क रहा है, आप सांस भी छोटे छोटे लेकिन ज़्यादा लेते हैं, और आपको स्वेटिंग होती है, परेशानी होती है, और पूरा जिस्म ही आपका आपने इस सर्कल को तोड़ना है, इस साइकिल को तोड़ना है। तो वो जब आप सांस लेते हैं, एक थोड़ा सा गहरा सांस लिया, गहरा मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप परेशानी में होते हैं तो आपने जो छोटे सांस लिए होते हैं उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा आपके जिस्म से बाहर नहीं आती। तो बढ़ती हुई कार्बन डाइऑक्साइड का भी अपना किरदार है आपको मज़ीद परेशान करने में। लेकिन जब आप गहरा सांस एक दफ़ा अंदर लेके जाएंगे तो सांस, जो आपके फेफड़े होते हैं उनके नीचे एक थैलियाँ होती हैं जिसको हम एल्वियोलाई कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा होती हैं, बड़ी उनकी तादाद होती है। तो जब आप गहरा सांस लेंगे तो वो पूरी की पूरी फैलेंगी, और जब आप सांस आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालेंगे तो उनके अंदर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड जो आपके जिस्म से आपके फेफड़ों में आई होती है, तो आप उसको निकाल पाएंगे। गहरा सांस लेने से ऑक्सीजन अंदर ले गए ज़्यादा, बाहर निकालते हुए फिर कार्बन डाइऑक्साइड आप निकाल पाएंगे बाहर। और जब आप
गहरा सांस लिया है आपने और उसके बाद जब आप सांस को निकालते हैं तो इस पूरे अमल के दौरान हमारा जो एक ख़ास मसल होता है, एक ख़ास पट्टा होता है, तो उसका रोल है, उसका नाम है डायाफ्राम। अब ये जो डायाफ्राम है ये आपकी जो चेस्ट होती है, यानी जिसमें फेफड़े हैं, जिसमें हार्ट है, उसको अलहदा करता है आपके पेट से। यानी नीचे मैदा है, जिगर है, तिल्ली है, बाकी सारा कुछ है। तो इनके दरमियान जो एक एक तय है, एक लेयर है, एक मसल्स हैं, वो स्केलेटल मसल्स होते हैं, उनको डायफ्राम कहते हैं। लेकिन उनका कंट्रोल होता है दिमाग के साथ। एक नर्व होती है, आसाब होते हैं जिसको हम फ्रेनिक नर्व कहते हैं, वो उनको कंट्रोल करता है। तो फ़र्ज़ करें कि जब आप आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालते हैं सांस को, उस वक्त जब आप परेशान थे, तो ये डायफ्राम ऊपर की तरफ आता है। जब ये डायफ्राम ऊपर की तरफ आता है तो ऊपर की तरफ आने की वजह से जो लंग्स होते हैं वो भी, जब आप सांस बाहर निकाल रहे होते हैं तो वो सिकुड़ते हैं और ये डायफ्राम भी ऊपर जाता है। तो हार्ट का जो पूरा साइज़ होता है वो कम हो जाता है। जब हार्ट का साइज़ कम होता है तो उसके अंदर जो खून का बहाव है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। जैसे ही ज़्यादा होगा तो हमारे दिल के ऊपर एक सिस्टम होता है, एक हिस्सा होता है जिसको हम एसए नोड कहते हैं, साइनोएट्रियल नोड कहते हैं। तो वो दिमाग के साथ उसका राब्ता होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से। तो वो जाके दिमाग को ये मैसेज देता है इस अमल के ज़रिए कि जो दिल का धड़कन है वो तेज़ है, तो इसलिए इसको मज़ीद तेज़ ना करें। यानी आपने ख़ुद अपने एक तरीके से उसको, दिल की जो बहाव है खून का, उसको बढ़ा दिया है, जिससे दिमाग को ये मैसेज आता है कि बढ़ चुका है दिमाग, यानी कि खून का जो बहाव है। तो वो दूसरा जो सिस्टम होता है जिसको हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कहते हैं, जो हमें रिलैक्स करने के लिए होता है, जो हमें सुकून में लाने के लिए होता है, जो उस वक्त एक्टिव होता है जब हम रात को या तो सोए हुए होते हैं या हम सुकून से बैठे चाय पी रहे होते हैं, अपनी मर्ज़ी का मशरूब कोई प्रोग्राम देख रहे होते हैं इसको, और बहुत रिलैक्स होते हैं। तो हमारा वो सिस्टम जो कि हिस्सा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह, तो वो एक्टिव होता है। जो ही वो एक्टिव होता है तो फिर वो जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं उनको कम कर देता है, आपके दिल की जो धड़कन है उसको भी रिलैक्स कर देता है, आपके पूरा जो जिस्म है उसको पैगाम जाता है कि जो परेशानी है वो ख़त्म हो गई है। तो कार्टिसोल का लेवल कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर जो ऊपर की तरफ भागा था वो कम हो जाएगा, आपका शुगर का लेवल बेहतर हो जाएगा। तो आपको अपनी इस ज़हनी तनाव और परेशानी से मिनट्स में निकालने के लिए जो सिस्टम होता है तो वो आप एक्टिव खुद कर रहे हैं। यानी जो फ्रेनिक नर्व के ज़रिए बज़रिया दिमाग, जो डायफ्राम को आपने ऊपर नीचे मूव करने की सलाहियत है आपके अंदर, तो उसको इस्तेमाल करते हुए आप सिंपैथेटिक सिस्टम, जो स्ट्रेस का सिस्टम है, जो परेशानी का सिस्टम है, उसको आपने नीचे ले आए और पैरासिम्पैथेटिक को ऊपर लेके गए, जिसकी वजह से आपका जो उस वक्त का स्ट्रेस है, परेशानी है, वो बहुत कम हो जाती है। और जब आप इसको रूटीन बना लेंगे, आप दिन में जब भी परेशान हो तो 3-4 दफ़ा ये करें कि सांस लेके जाएं थोड़ा सा गहरा, और फिर आराम से, यानी जो सांस लेके गए थे उससे ज़्यादा टाइम आपने सांस को स्लोली बाहर निकालना है, आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालना है। तो आप ख़ुद इसको कंट्रोल करना शुरू कर देंगे, अपने स्ट्रेस को। जब आप एक दफ़ा ख़ुद कंट्रोल करना शुरू कर देंगे तो स्ट्रेस आपको नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। जहन में रखें कि आजकल बहुत सारी दिल की जो बीमारियां हैं उनका ताल्लुक स्ट्रेस से है। एक बड़ी मशहूर बीमारी है जिसका अक्सर मैं ज़िक्र करता रहता हूं, उसको ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम कहते हैं। तो वो जो ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम है, वो जब लोगों को बहुत बुरी खबर पता चलती है किसी अपने प्यारे के बारे में, बिज़नेस के बारे में, किसी भी सूरत हाल के बारे में, तो उससे उनको दिल का अटैक हो जाता है। यानी स्ट्रेस, आपके दिमाग का जो टेंशन और परेशानी इस हद तक आपके दिल के ऊपर असर करती है कि खून की नालियाँ जो हैं वो बंद होने की तरफ चली जाती हैं। तो इसलिए अपने स्ट्रेस को खुद ही आप कंट्रोल करने की तरफ ये जो प्रैक्टिस करेंगे, इससे आपको मिनट्स में फ़ायदा हो जाएगा। आपको पता है इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ ऐसी, तो आप प्लीज़ इस चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लें, कमेंट कोई अच्छा सा करें, वीडियो को लाइक करें, अगर मुमकिन है कहीं पे लगता है कि शेयर करने के काबिल है वीडियो तो ज़रूर शेयर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।